Every bad situation has something positive. Even a stopped clock shows correct time twice a day. So be optimistic and think positive. ये जो थॉट है ये कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा, जिसका का मीनिंग ये है कि हमारे लाइफ में हमेशा दो पहलू होते हैं, गुड और बैड, अच्छे या बुरे। इसी के साथ साथ जो एक घड़ी होती है, जो रुकी हुई एक घड़ी होती है, वो भी दिन में 2 बार सही समय दर्शाती है, जताती है। इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ये जो बुरा समय और अच्छा समय होता है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें इसमें मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए और डट के परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तो आज की जो मेरी स्टोरी है ये है नेगेटिविटी पे, नेगेटिव थॉट्स पे, हाउ टू इम्प्रूव आवर थॉट्स प्रोसेस। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, वेलकम टू आवर चैनल शाइन ए सनशाइन। आप कैसे हैं सभी? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में होता क्या है कि एक लड़का होता है जो कि एक गुरुकुल में रहता है, और गुरुकुल में रहते हुए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरा रहता है। हमेशा ये सोचता है कि सोसाइटी में उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्टेटस है वो कैसा है, लोग कैसा उसको देखते हैं, कैसा उसके बारे में सोचते हैं। इस तरह से वो अग्रेशन में होता है, उसका एंग्जाइटी भरा उसका नेचर होता है, पर्सनैलिटी उसकी डेवलप्ड नहीं होती है। एक मीनिंगलेस लाइफ को, एक सॉरोफुल लाइफ को वो जी रहा होता है वो शिष्य। इस तरह से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी लाइफ से, तो सोचता है अब मुझे गुरुकुल में जाके अपने गुरु से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये जो अप्रसन्नता है, अनहैप्पीनेस है, सॉरोफुलनेस है, ग्लूम है, ये कहाँ से आता है। जाता है अगली ही सुबह अपने गुरु के पास और पूछता है कि गुरुदेव, मैं बहुत ज़्यादा सैड रहता हूँ, सैडिस्टिक एक मेरी पर्सनैलिटी है, तो ये क्यों है मेरी। अब जब गुरु देखते हैं उसकी तरफ को तो वो कहते हैं कि अगर तुमको मैं बताता चलूँ तो तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारे मन में थॉट्स आते हैं, माइंड में तुम रोज़ फीड ऑन करते हो किसी चीज़ को, वही डिफाइन करते हैं कि तुम्हारे थॉट प्रोसेसिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा, तुम नकारात्मक ऊर्जा से भरे पड़े हो। नेगेटिव थॉट्स की वजह से तुम्हारा जो एक ग्लूमनेस है तुम्हारी लाइफ में, सॉरोफुलनेस है तुम्हारी लाइफ में, अनहैप्पीनेस है तुम्हारी लाइफ में, ये इसी वजह से है। तुम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। तुमको एक और बात बताते चलूँ, अपने शिष्य से कहता है वो गुरु कि जिस तरह से ये जो आकाश होता है, स्काई होता है, आसमान होता है, ये एकदम क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है हमारे सामने, लेकिन जब इसमें बादल आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, तो ये अस्पष्ट हो जाता है, धुंधला हो जाता है, प्रत्यक्ष नहीं रहता है, उतना क्लियरेंस भी नहीं रहती है इस आसमान में। उड़ते हुए पक्षी भी हमें नज़र नहीं आएंगे अगर ज़्यादा ही यहाँ पे क्लाउड्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से तुम्हारा दिल भी है, ये जो तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा मन और माइंड है, दोनों मिलके ये है स्काई की तरह, और ये जो थॉट्स हैं ये है क्लाउड्स की तरह। यानी कि ये जो नेगेटिविटी है ये क्लाउड्स की तरह है आसमान में, तुम्हारे दिल में। शिष्य नहीं समझ पाता है कि गुरु ये क्या कह रहे हैं, और अपने शिष्य को इस तरह से देख के, व्यथित देख के, जो गुरु होते हैं वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का होता है और वो गुजर रहा होता है एक गांव से। शाम का समय होता है और उसे दिखाई देता है वहाँ पे एक सांप। जब वो सांप को देखता है तो अपनी जान को बचाने के लिए वो भागता है और टकरा के गिर जाता है एक पत्थर से ज़मीन पे। जब ज़मीन पे गिरता है तो उसके जो टांगे होती है या उसके जो घुटने होते हैं वहाँ पे चोट लग जाती है। जब वापस पीछे मुड़ के देखता है कि सांप क्या उसके पीछे आया है, तो पाता है कि वो कोई सांप वहाँ पे था ही नहीं, वो एक लकड़ी का एक टुकड़ा था, सूखी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा, और उस टुकड़े को वो सांप जान के वहाँ से भागा। क्या तुम समझ पाए कि उसके साथ क्या हुआ? यानी कि उसका जो पर्सपेक्टिव था और उसका जो दृष्टिकोण था वो था कि ये एक लकड़ी ना होके, सूखी लकड़ी ना होके उसे वो सांप नजर आई। इसी तरह से हमारा मन भी होता है, हमारा माइंड भी होता है। अभी होता क्या है कि जो लोग हैं बाहर, सोसाइटी है, वो क्या बोलती है, आपके साथ कैसा बिहेव करती है, ये तो वो जाने, लेकिन तुम उन थॉट्स को अपने अंदर कैसे लेते हो, उनके उस बिहेवियर को कैसे लेते हो, उस परिस्थिति को कैसे लेते हो, दैट मैटर्स। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, और अच्छा टाइम और बुरा टाइम भी आता जाता रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात सत्य है, वो है प्रत्यक्षता।
प्रत्यक्ष यानी कि साक्षी का होना। तो साक्षी कौन है? यानी कि जो पूरी कंडीशन को देख रहा है, नाप रहा है, तोल रहा है, वो हो तुम। तुम्हारा होना ही वहां पे सत्य है, और सत्य का भान होना ही प्रसन्नता है, उस मोमेंट को जीना है। इसके अलावा तुमको बताते चलूं, अपने शिष्य से फिर से दोहराते हैं कि तुम्हें मैं 4 जीवन के ऐसे सूत्र बताता हूं जिससे कि तुम पॉजिटिव रहोगे, बी पॉजिटिव कहोगे अपने आप से। वो कहते हैं, पहला तुम रीजन को जानो कि रूट्स क्या है तुम्हारे सॉरोनेस की। क्या वो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कोई घटित इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है, या कोई बुरा तुम्हारे ऐसी कोई मेमोरी है जो तुम्हारे लाइफ में बार बार तुमको याद आती है, जिसकी वजह से तुम कारण अप्रसन्न हो जाते हो? ऐसा है क्या? तो सबसे पहले रूट कॉज को देखो और उस रूट को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, उसको देखना स्टार्ट करो, उसका हल निकालो, सॉल्यूशन निकालो, और सत्य का भान करो कि वही सत्य है, उसको एज इट इज एक्सेप्टेंस दो अपनी लाइफ में। सेकंड, वो कहते हैं कि सेकंड जो तुम्हारा जो हैप्पीनेस है, तुम कैसे उसे अचीव कर सकते हो, वो है बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल वट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ इन टू योर लाइफ, इन टू योर हैंड। हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू कहो कि तुम जीवित हो, और उसके अलावा तुम्हारे को माइंड दिया है, और कर्मा तुम कर सकते हो, एक अच्छा कर्मा तुम कर सकते हो अपने इस हेल्दी माइंड से। थर्ड है हम्बलनेस का होना इनटू योर सोल, काइंडनेस का होना इनटू योर सोल, टुवर्ड्स यू योर सेल्फ फर्स्ट एंड टुवर्ड्स द अदर पीपल आफ्टरवर्ड्स। इस तरह से खुशी जरूर तुम्हारी तरफ को आएगी। फोर्थ वो कहते हैं, जो कि है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है माइंडफुलनेस, यानी कि जागरूकता का होना, अवेयरनेस का होना। ये तुम्हें आएगी तुम्हारे साथ बैठने से ही। तुम जब खुद के साथ बैठोगे, कोई भी समय निकालो, 10 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, 3 मिनट निकालो, या अगर ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो निकालो, लेकिन अपने लिए टाइम निकालो, वरना तुम खुद को, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, तुम खुद ही को नहीं पहचान पाओगे और खुद ही को खो दोगे। आभास ही नहीं है तुम्हारे खुद के होने का, एग्जिस्टेंस का इस यूनिवर्स में। और अगर ये 4 चीज़ें तुम अपने लाइफ में करते हो, तो यहाँ से हैप्पीनेस तुम्हारे लाइफ में ज़रूर ही आना स्टार्ट हो जाएगी। अपने गुरु के मुख से इन विजडमफुल वर्ड्स को जानने के बाद, यानी कि 4 सूत्रों को जानने के बाद, जो लड़का होता है वो धैर्य में आता है, पेशेंस में आता है, और आत्मचिंतन की तरफ बढ़ता है, और सोचता है कि खामखा ही आज तक मैं लोगों को ब्लेम करता आया अपनी अनहैप्पीनेस के लिए, खामखा ही मैं परिस्थिति को ब्लेम करता आया अपनी अनहैप्पीनेस के लिए। इस तरह से वो चिंतन करता है, और अब वो प्रण लेता है कि जो गुरु ने 4 सूत्रों से बताए कि बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स यूनिवर्स, जो आपको मिला है रिसोर्सेज, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना, अपने अच्छे कर्मास के थ्रू, अच्छे डीड्स के थ्रू, वो आज ही से करेगा। उसके अलावा वो सोचता है कि वो अब ध्यान रखेगा कि रूट कॉज क्या है उसकी पेन का, यानी कि जो भी उसके पास्ट में हुआ है उसको वो रिलीज करे और एक्सेप्ट करे कि जो भी आज वो है वो वैसा ही है और एकदम बढ़िया है, एकदम हेल्दी है। उसके अलावा वो एक और चीज़ को अपने लाइफ में सोचता है कि आज ही से मैं ये करूँगा, वो होता है कि वो दूसरों के लिए हम्बल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। किसी को अच्छी राह पे लाना भी उसके लिए एक हैप्पीनेस का जरिया हो सकता है। इस तरह से वो अपने जीवन को अभियापन करता है। और आज की जो मेरी स्टोरी है वो यहीं तक। आप सभी को मेरी स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और फिर से दोहराऊंगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगेन से कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।